हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी सफान अली और आज की वीडियो में हम एंटोन चेखोव की बायोग्राफी देखेंगे जो कि है एक रशियन राइटर। हम जब भी कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम सबसे पहले जो इसके राइटर था उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लें। तो इस वीडियो में हम एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ये 6 to 7 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। Anton Pavlovich Chekhov, one of the greatest short story writers and playwrights in the history of world literature, was born on January 29, 1860 in Taganrog, a small town in southern Russia. एंटोन चेखोव वर्ल्ड लिटरेचर के एक ग्रेटेस्ट राइटर्स थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और प्ले राइट्स लिखे जो कि पैदा होते हैं जनवरी 29, 1860 टैगनरोग जो कि वाक़या है साउदर्न रशिया में। Born into a modest and struggling family, Anton's early life was far from easy. His father was a grocer and a devout Christian who ruled the household with strict discipline. Yet, despite financial hardships, young Anton developed a deep love for books, storytelling, and observation, traits that would later define his literary genius. एंटोन एक स्ट्रगलिंग फैमिली में पैदा हुए और इनकी अर्ली लाइफ इजी नहीं थी। इनके फादर एक ग्रोशर थे, चूंकि वो एक डिवोट क्रिश्चियन थे और बहुत ज्यादा मजहबी थे, शायद इस वजह से उनकी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते थे। आप कह सकते हैं कि उनके फादर की वजह से उनके घर का माहौल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। एंटोन अर्ली लाइफ से ही फाइनेंशियल हार्डशिप्स फेस कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में बुक्स, स्टोरी टेलिंग और ऑब्जर्वेशन का एक क्रेज था और यही वजह है कि बाद में वो एक लिटरेरी जीनियस बने। In 1879, Chekhov moved to Moscow and enrolled in medical school. He supported his education and his family by writing humorous sketches and the short stories for local magazines. At first, he wrote for laughs, but soon his stories began to explore deeper human emotions, subtle ironies, and the complexity of ordinary life. 1879 में वो मॉस्को चल जाते हैं और वहाँ वो मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं बाय राइटिंग स्केचेस एंड शॉर्ट स्टोरीज। पहल वो हंसी मजाक के लिए लिखते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने एक्सप्लोर किया डीपर ह्यूमन इमोशंस को, आयरनीज को, वो ऑर्डिनरी लाइफ की कम्प्लेक्सिटीज को, वो इमोशंस जो हम अपने दिल में रखते हैं किसी से कह नहीं पाते। In 1884, he officially became a doctor. Medicine for Chekhov wasn't just a profession, it was a moral duty. He once said, "Medicine is my lawful wife and literature is my mistress." 1884 में वो ऑफिशियली डॉक्टर बन जाते हैं। मेडिसिन चेखोव के लिए एक प्रोफेशन नहीं था, बल्कि वो इन्हें अपना फर्ज समझते थे। उनका कहना है कि मेडिसिन मेरी एक जायज बीवी है और लिटरेचर मेरी एक महबूबा। Wow. Over time, Chekhov's writing evolved. His short stories like The Lady with the Dog, The Bet, and The War Number 6 revealed a new kind of realism. His characters weren't heroes or villains, they were people fragile, flawed, and achingly human. टाइम के साथ साथ चेखोव की राइटिंग स्टाइल जो है वो इवॉल्व होता जाता है। उनकी शॉर्ट स्टोरीज द लेडी विद द डॉग, द बेट एंड वॉर नंबर 6 इसने एक न्यू काइंड ऑफ रियलिज्म को रिवील किया। उनके करेक्टर्स कोई हीरोज या विलन्स नहीं थे, बल्कि वो आम लोग थे, वो लोग जो फ्रेजाइल थे, फ्लॉड थे, एकिंगली ह्यूमन थे। एकिंगली ह्यूमन का मतलब होता है वो इंसान जो अंदर से टूटे हुए होते हैं, लोनली होते हैं और रियल होते हैं। But Chekhov didn't just write short stories, he transformed modern theater. His plays The Seagull, Uncle Vanya, Three Sisters, and The Cherry Orchard broke away from dramatic melodrama. Instead, they focused on inner conflict, unspoken feelings, and the quiet tragedies of everyday life. उन्होंने सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखी बल्कि प्लेस में लिखे। उनके फेमस जो प्लेस थे द सीगल, अंकल वीनिया, थ्री सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्चर्ड, जिनमें वो इनर कॉन्फ्लिक्ट को फोकस करते हैं, वो ट्रेजेडीज जो इंसान के साथ एक ऑर्डिनरी लाइफ में होती हैं। In his personal life, Chekhov was kind, generous, and often humorous. In 1901, he married Olga Knieper, a talented actress who starred in many of his plays. वो एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने 1901 में ओल्गा कनीपर जो एक एक्ट्रेस थी उनसे शादी कर ली।
Sadly, Chekhov suffered from tuberculosis for most of his adult life. His health declined rapidly, and on July 15, 1904, at the age of 44, he passed away in the German town of Baden-Wieler. चेकॉफ ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट थे और एट द एज ऑफ 44 उनकी डेथ हो जाती है। बैडन-व्हीलर जो कि एक जर्मन टाउन है। Anton Chekhov's legacy is timeless. He didn't write to impress, he wrote to reveal truth. Through his subtle stories and emotionally rich plays, he opened a window into the human soul. And more than a century later, the world is still listening. एंटोन चेखोव की लेजेसी टाइमलेस है। उन्होंने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने ट्रुथ को रिवील करने के लिए लिखा। उन्होंने अपनी सटल स्टोरीज और इमोशनली रिच प्लेस की वजह से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, और यही वजह है कि इतने साल, एक सदी गुजरने के बाद भी लोग आज भी उन्हें सुनते और पढ़ते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं बहुत खुश होंगी और मैं बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।